कभी कभी कुछ यात्राएं सिर्फ एक जगह तक पहुंचने के लिए नहीं होती, बल्कि खुद को थोड़ा और करीब से महसूस करने के लिए होती हैं। आज की हमारी यात्रा भी कुछ ऐसी है। एक तरफ है सफर का रोमांच, रास्ते की बारिश और बाइक राइड, और दूसरी तरफ है भगवान श्री कृष्ण की नगरी वृंदावन। तो चलिए आज हमारे साथ चलते हैं वृंदावन की इस खूबसूरत और आध्यात्मिक यात्रा पर। हेलो फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। दोस्तों, मंदिर में जाने से पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कि आखिर इस्कॉन है क्या, इस्कॉन का पूरा नाम क्या है। दोस्तों, इस्कॉन का पूरा नाम है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। दोस्तों, हिंदी में इसे अंतर्राष्ट्रीय कृष्णा भावनामृत संघ भी कहते हैं। दोस्तों, इस्कॉन की स्थापना ईसी भक्ति वेदांता स्वामी प्रभुपाद जी ने की थी, जिन्हें आज भक्त श्रील प्रभुपाद जी के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, यह बात अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है। जिस कृष्ण भक्ति और वैष्णव परंपरा की जड़ें भारत में हैं, उसी संदेश को श्रील प्रभुपाद जी ने दुनिया के अलग अलग देशों तक पहुंचाया। दोस्तों, इसलिए श्रील प्रभुपाद भारत से अमेरिका गए और उन्होंने न्यूयॉर्क में कृष्ण चेतना के प्रचार की शुरुआत की। वहीं पर उन्होंने इस्कॉन की भी स्थापना की। आज इस्कॉन के कई मंदिर और केंद्र दुनिया के कई देशों में हैं। बात करें वृंदावन की, तो उनके लिए यह सबसे खास जगहों में से एक था। यानी आज हम जिस जगह पर खड़े हैं, उसके पीछे सिर्फ मंदिर की कहानी नहीं, बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक मिशन है। अब बात करते हैं वृंदावन के एक प्रसिद्ध मंदिर की। दोस्तों, इसे कृष्ण बलराम मंदिर के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, जब हम मंदिर के पास पहुंचे तो सबसे पहले जिस चीज ने हमारा ध्यान वहां खींचा, वो था यहाँ आने वाले लोगों की संख्या। देश के अलग अलग हिस्सों से यहाँ लोग आते हैं, और सिर्फ भारत से ही नहीं, दुनिया के अलग अलग देशों से भी लोग कृष्ण भक्ति का अनुभव करने यहाँ पहुंचते हैं। जैसे जैसे आप मंदिर की तरफ बढ़ते हैं, आपको भक्तों की भीड़ दिखाई देगी। कोई दर्शन के लिए जा रहा है, कोई कीर्तन में शामिल होने के लिए जाता है, और कोई मंदिर का सिर्फ आर्किटेक्चर देख रहा है, और कोई बस शांत होकर इस वातावरण को महसूस कर रहा है। दोस्तों, मैं अगर अपनी बात करूँ पर्सनली, यहाँ की जो सबसे खास चीज लगी वो था यहाँ का डिवोशनल एटमोसफेयर। क्योंकि बाहर चाहे जितनी भी भीड़ हो, मंदिर के आसपास पहुंचते ही आपका ध्यान अपने आप भक्ति की ओर जाने लगता है। यहाँ एक बात ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि मंदिर के अंदर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के कुछ नियम हो सकते हैं, इसलिए आप मंदिर के नियमों का और इंस्ट्रक्शन का पालन करें। दोस्तों, जैसे ही मंदिर पहुंचे, वातावरण बिल्कुल बदल गया। चारों तरफ भक्त, भक्ति और कृष्ण नाम का कीर्तन दिखाई दिया। दोस्तों, अगर सच बताएं, यहाँ आने के बाद हमें समझ में आया कि लोग हजारों किलोमीटर दूर से आकर यहाँ क्यों आते हैं। क्योंकि मंदिर सिर्फ पत्थर और दीवारों से नहीं बनता, उस जगह का वातावरण भी उसे खास बनाता है, और यहाँ का वातावरण आपको साफ महसूस होता है। दोस्तों, आप देख सकते हैं, लोग अलग अलग तरह से भक्ति में जुड़े हुए हैं। कोई हाथ जोड़कर खड़ा है, कोई मंत्र का जाप कर रहा है, कोई कीर्तन में शामिल है, कोई भगवान के दर्शन में पूरी तरह डूबा हुआ है। दोस्तों, मेरे लिए ये एक्सपीरियंस काफी शांत और यादगार रहा। अब इस जगह से जुड़ी एक महत्वपूर्ण शख्सियत के बारे में बात करते हैं, श्रील प्रभुपाद। दोस्तों, श्रील प्रभुपाद जी ही इस्कॉन के को-फाउंडर थे। उनका उद्देश्य कृष्ण भगवान की भक्ति और भगवद गीता की टीचिंग्स को दुनिया के सामने पहुंचाना था। इसलिए वृंदावन और इस्कॉन के बीच उनका संबंध
सिर्फ संगठन या मंदिर तक सीमित नहीं है, यह उनके जीवन और मिशन से भी गहराई से जुड़ा हुआ है। वृंदावन में उनका समाधि और मेमोरियल भी है, और अगर आप इन जगहों के बारे में जानोगे तो मंदिर की यात्रा का अनुभव और भी मीनिंगफुल हो जाएगा। दोस्तों, वृंदावन का अपना एक वातावरण है और यह सफर का बहुत बड़ा हिस्सा है, क्योंकि यहाँ सिर्फ मंदिर नहीं, यहाँ हर गली में आपको भक्ति की एक नई कहानी दिखाई देगी। कहीं भजन चल रहा है, कहीं भक्तों का समूह जा रहा है, कहीं मंदिर की घंटियां सुनाई देंगी और कहीं लोग भगवान का नाम जपते हुए दिखाई देंगे। यही वजह है कि अगर आप वृंदावन को सिर्फ एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन की तरह देखेंगे तो शायद आप इस जगह को पूरी तरह से नहीं समझ पाओगे। दोस्तों, यह लोगों के लिए एक पिलग्रिमेज और स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन है, और जब आप यहाँ कुछ समय बिताते हैं तो आपको समझ में आता है कि लोग बार बार वृंदावन क्यों लौटना चाहते हैं। अब बात करते हैं हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस की। हमारे लिए यात्रा सिर्फ मंदिर तक पहुंचकर वापस आने की नहीं थी। हमने रास्ते में बारिश देखी, बाइक राइड की, हमें बहुत थकान भी हुई, लेकिन जैसे ही हम वृंदावन पहुंचे हम एकदम एनर्जेटिक महसूस करने लगे और एक अलग ही पॉजिटिव फीलिंग की भी यहाँ पे महसूस हुई। दोस्तों, मैं मानता हूँ कि हर व्यक्ति का अपना एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस होता है। किसी को यहाँ शांति महसूस हो सकती है, किसी को भक्ति, किसी को यहाँ का आर्किटेक्चर पसंद आ सकता है, और किसी के लिए यह सिर्फ एक सुंदर यात्रा हो सकती है। लेकिन मैं अगर अपनी बात करूँ, मेरे लिए यह यात्रा एक यादगार अनुभव बन गई। अगर आप भी इस्कॉन वृंदावन आने का प्लान कर रहे हैं तो मेरी एक छोटी सी सलाह है। पहली बात, मंदिर में आने से पहले वहाँ के रूल्स और टाइमिंग जरूर चेक कर लें, क्योंकि समय और व्यवस्थाएं हमेशा बदलती रहती हैं। दूसरी बात, अगर भीड़ बहुत ज़्यादा हो तो बिल्कुल पेशेंस बनाए रखें। यह पिलग्रिमेज प्लेस है और ख़ास दिनों में यहाँ काफ़ी भीड़ भी हो सकती है। तीसरी बात, मंदिर की मर्यादा और इंस्ट्रक्शन का सम्मान करें। सबसे ज़रूरी, अगर यहाँ सिर्फ घूमने नहीं बल्कि एक्सपीरियंस करने आए हैं तो कुछ समय मोबाइल को साइड में रखें और बस यहाँ के वातावरण को महसूस करें। कभी कभी कैमरे में रिकॉर्ड करने से ज़्यादा जरूरी होता है उस पल को खुद महसूस करना। हर यात्रा की एक शुरुआत होती है और एक अंत भी, लेकिन कुछ यात्राएं खत्म होने के बाद भी हमारे साथ रहती हैं। वृंदावन की यह यात्रा भी हमारे लिए ऐसी ही रही। बारिश से शुरू हुआ हमारा सफर बाइक राइड से होते हुए वृंदावन की गली तक पहुंचा और आखिर में हमें लेकर आया भगवान श्री कृष्ण के चरणों में। यही इस यात्रा की सबसे खूबसूरत बात थी। हम एक जगह देखने आए थे, लेकिन साथ में एक अनुभव लेकर जा रहे हैं। तो अगर हमारा यह वृंदावन इस्कॉन टेम्पल का सफर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप हमारे साथ ऐसी ही यात्राओं पर चलना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं आप वृंदावन कब गए, सबसे यादगार सफर अनुभव क्या रहा। हमारी तरफ से बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई यात्रा में, नई जगह पर और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।